हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर वीर ने उन दोनों की बातें सुनी थी, गगर अरोरा एंड डॉक्टर की बातें वीर ने पूरी तरीके से सुन ली थी। क्या हुआ था उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन वीर ने पता चल चुका था। आई होप कि आप लोग को पता ही होगा। जो कि एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर सेन दूसरी तरफ से, जो कि वहां पर एक बैलगाड़ी के अंदर, जो कि वहां पर लॉक करके लेकर जा रहे जीतेश अंकल को, जो कि वहां पर दूसरी तरफ जहां पर वो पेड़ पकने वाला है ना, जहाँ पर फ्रूट्स वहां पर लेकर जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि उन लोग को बलि का बकरा बनाया जीतेश अंकल को तो सिर्फ। और जीतेश अंकल उस कैद के अंदर इसी में अपनी खैरियत मना रहे थे, जो कि वीर शायद मुझे बचाने आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इस बार तो मैं उसके भरोसे ही बैठा हूँ। अगर मेरी जान चली जाए ना तो भी मैं उसके भरोसे ही बैठ सकता हूँ, जो कि मैं अब और कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। सिर्फ मैं वीर के आने का इंतजार ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं। जो कि वीर उन लोग के साथ साथ ही था, जो कि वीर को पता चल चुका है जीतेश अंकल को ये सब लोग लेकर जा रहे हैं, जो कि उसको वीर को पता है कि उसको बचाना जरूरी है ज़्यादा से ज़्यादा। जीतेश अंकल को वीर ऐसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकता है, जो कि वीर तो वीर तुरंत ही वहां पर, जो कि तुरंत उन लोग के साथ ही था, तो वीर तो तुरंत ही अपने प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट करता है। एंड वीर को पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर खतरा बढ़ चुका है, जो कि वीर को वहाँ पर पता चला था। जब वीर ने प्रोफेसर मंत्रा एक्टिवेट किया तो वीर को पता चला कि इस आइलैंड के आसपास बहुत ज़्यादा एलियंस उड़ रहे हैं, जो कि नेक्स्ट लेवल पे पार कोई गिनती ही नहीं की जा सकती, इतनी ज़्यादा एलियंस उड़ रहे हैं। जो कि उसकी कैटेगरी सुपर एलियन से लेकर म्यूटेंट एलियन तक की कैटेगरी के अंदर ही यहाँ पर एलियन मौजूद है, जो कि इतना नेक्स्ट लेवल पर खतरा यहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ पर जीतेश अंकल तो जो कि अपनी खैरियत बना ही रहे थे, जो कि वहाँ पर जो लोग उन लोग को लेकर जा रहे जीतेश अंकल को, जो कि वो तुरंत ही वहाँ पर उन लोग को पहुंचा देते हैं, जो कि जहाँ लोकेशन पे पहुंचना चाहते थे वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जो कि सभी लोग तुरंत ही, जो कि वहाँ पर जीतेश अंकल को लेकर जा रहे हैं, जो कि वहाँ पर फ्रूट पकने वाला है वहाँ पर ही लेकर जा रहे हैं, पूरी तरीके से वहाँ पर पहुंच चुके हैं। और हमने बहुत खूबसूरती से दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर उस पेड़ के ऊपर फल भी लगना शुरू हो चुका है, जो कि वहाँ पर दिखाया जाए, जो कि पूरी तरीके क्लियर नहीं दिखाया, बट वहाँ पर पहुंच चुके हैं ये लोग। तो तुरंत ही दो बंदे आपस में बातचीत करते हुए बोलते हैं, क्या लगता है तुम्हें, हम इस फ्रूट को क्लेम कर पाएंगे क्या? हम क्या इससे कोई अच्छी चीजें हासिल कर सकते हैं, हमारे जीन पॉइंट हासिल कर सकते हैं, सुपर जीन पॉइंट, ऐसी दोनों बातचीत कर रहे थे। और हमें वो फ्रूट भी दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार वो पक चुके हैं, जो कि पूरी तरीके से पेड़ के ऊपर, जो कि कुल कितने फ्रूट है वो बताया नहीं गए, बट उसके ऊपर 3 फ्रूट अभी लगे हुए दिख रहे हैं। तो वहाँ पर 3 फ्रूट लगे हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत बेस्ट तरीके से वहाँ पर उसकी बहुत बहुत खुशबू भी फैल रही है चारों तरफ। उसकी खुशबू जो कि सभी एलियंस के पास, ह्यूमंस के पास, सबकी जगह फैल रही है। और वीर दूसरी दूर से ही ये नज़ारा देख रहा है, जो कि उन लोग का पीछा करते हुए वीर यहाँ पर आ चुका ही है, जो कि वीर ऑलरेडी उन लोग का बहुत टाइम से पीछा कर रहा है, जो कि जीतेश अंकल ऑलरेडी उन लोग की कैद में ही है। तो वीर भी वहाँ पर देख रहा था कि इसकी मनमोहक खुशबू बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर, जो कि वीर के नाक में भी ये खुशबू आ रही थी, जो कि वो फ्रूट की पकने की तैयारी की थी, कि फ्रूट पक चुके, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बेस्ट थी, वीर को भी बहुत ज़्यादा बेस्ट फीलिंग आ रही थी। और हमें दूसरी तरफ दिखा जाए, जो कि एक आउल जैसा एलियन, जो कि एक सुपर एलियन, जो कि वहाँ पर आकर बैठता है, जो कि वहाँ पर उड़ रहा है आसमान के अंदर, जो कि एक आउल जैसा एलियन, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक गुर्राटे मारता उड़ रहा है, जो कि। और वहाँ पर गगन अरोरा तुरंत ही अपने आदमियों से बोलता है, जल्द से जल्द उस जीतेश अंकल को बाहर निकालो, उसे बोलो जाओ उस पेड़ की तरफ जाए और ज्यादा से ज्यादा सुपर एलियन का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ताकि हम उस फ्रूट को क्लेम कर पाएंगे। तो तुरंत ही उसके दो बंदे को ऑर्डर देता है, तुरंत ही वो दो बंदे भी जीतेश अंकल को बाहर निकालते, उस कैद से बाहर निकल कर तुरंत ही पटक देते जमीन पे, और बोलते जल्द से जल्द जा, अपनी जिंदगी अपनी जान की खैरियत बनाना चाहते हो तो जल्द से जल्द जा, उस बेल के ऊपर चढ़ना शुरू कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा सुपर एलियन का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ से तू निकल। मारा जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू जल्द से जल्द जा। जीतेश अंकल को इतने ऑर्डर दे रहे थे सब लोग, जो कि गगन अरोरा भी वही कह रहा था कि तुम जाओ, तुम अब ज़्यादा कुछ टाइम जिंदा नहीं रह पाओगे, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जो कि यहाँ पर नहीं गए तो हम तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे। जो कि इन लोग का प्लान ही यही था कि जीतेश अंकल के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा सुपर एलियन को फाइट के अंदर इंक्रीज करा दे, ताकि वो लोग उस फ्रूट को क्लेम कर पाए। और वहाँ पर दूसरी तरफ भी वीर भी जीतेश अंकल की जान की फिक्र कर रहा था, जो कि वो सोच रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ करके जीतेश अंकल की जान तो बचानी पड़ेगी। जो कि वीर सोच रहा है गगन अरोरा की टीम से तो मैं निपट ही लूंगा, जो कि उनको तो कोई फिक्र नहीं है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि जिन लोगों ने जिन सूरज जिन का यूज़ किया था वो लोग रिकवर हो चुके, जो कि यहाँ पर 2-3 दिन का बाद का हमारा सीन चल रहा है, पूरा का पूरा ही चल रहा है, जो कि स्टार्टिंग में बताना भूल गया था। लेकिन वहाँ पर वीर सोच रहा था कि वो लोग रिकवर हो चुके, तो यार कुछ और करना पड़ेगा। वीर यही सब कुछ सोच रहा है, बट जीतेश अंकल उस बेल के ऊपर आगे बढ़ रहे थे, जो कि खतरनाक तरीके से चढ़ना शुरू कर दिया, जो कि उन लोग के उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं था कि आगे बढ़े या पीछे रुके, उसके पास तो कोई अलावा रास्ता ही नहीं था उन लोग जाने के अलावा। और जीतेश अंकल आगे बढ़ ही रहे थे, बट उनकी तरफ एक आउल उड़ता हुआ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता, जो कि खतरनाक स्पीड से, जो हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया था आउल, जो कि वो आउल उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, जो कि उसकी डिटेल में हमें बताई जाती है वो सुपर एलियन है, जो कि वो सुपर क्लास का एलियन है, जो कि सुपर एलियन को बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और जीतेश अंकल ने सुपर एलियन का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, तो भी मुसीबत तो बढ़ेगी जीतेश अंकल के लिए। और जीतेश अंकल के साथ होता भी वही है, जो कि वो सुपर एलियन आउल तुरंत जीतेश अंकल को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि सुपर एलियन। और जीतेश अंकल वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर दे, जो कि वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते थे, वहाँ पर भाग रहे थे, जो कि वहाँ पर गगन अरोरा तुरंत ही बोलते दो बंदों को जल्द से जल्द जाओ और बेल के ऊपर जाओ, आगे बढ़ो और वो फ्रूट को क्लेम करके मेरे लिए लेके आओ, जो कि हम जल्द से जल्द उसे पृथ्वी ग्रह पर पहुंचना चाहते हैं। ऐसे वो अपने बंदों को ऑर्डर दे रहा था वहाँ पर गगन अरोरा।
एंड दूसरी तरफ वो बेल की तरफ वो कुछ बंदों को उसने ऑर्डर दिया था, कुछ बंदे बहुत तेजी से भागते हुए जाते हैं उस बेल की तरफ, जो कि वहाँ पर मन वो खुशबू आ रही थी उस पेड़ के ऊपर ही भागना शुरू कर दे बहुत स्पीड के साथ। वो लोग उस बेल के फ्रूट लेना चाहते हैं, वो भाग रहे थे बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीड से। एंड वीर तुरंत ही भागता हो जाता है, जो कि जितेश अंकल को बचाने के लिए वीर जा रहा है। वीर खुद ही डायरेक्टली फाइट के अंदर इंक्रीज होने वाला नहीं है, बट वीर तुरंत ही जितेश अंकल को बचाने के लिए आगे बढ़ा, जो कि खतरनाक स्पीड से। एंड जितेश अंकल को तो अपनी मौत का साथ साथ दर्शन हो चुके हैं, जो कि वो तो अभी यकीन ही नहीं कर पा रहे थे मेरे सामने मेरी मौत आके खड़ी हो चुकी है, जो कि उसे फिर भी यकीन है कि वीर शायद मुझे बचाने के लिए आएगा आएगा ऐसा ही उन लोग को तो ख्वाहिश है कि वीर बचाने आएगा, ऐसे सोच ही रहे थे। और अब वो और बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था। जितेश अंकल ने अब खुद ही मान लिया था कि अभी मेरी डेथ होना तय ही है, अब तो मैं बच ही नहीं सकता हूँ। जितेश अंकल यही अपनी डेथ की ख्वाहिश कर ही रहे थे, बट वहाँ पर तुरंत ही होली एंजल की एंट्री होती, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से है कि शॉट के साथ उस आउल के दोनों पैर को वहीं पर ही लॉक कर देती, जो कि ब्लॉक कर देती वहाँ पर ब्लॉक कर देती। वहाँ पर जितेश अंकल अपनी खुशियाँ मना रहे थे कि वाह वीर वाह, मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी मेरी जान बचाने के लिए आओगे। वीर तुरंत ही बोलता है मैं नहीं आऊंगा तो तेरी जान बचाने के लिए आएगा कौन जितेश अंकल आपकी, तो यहाँ पर कोई और है ही नहीं तो आपकी जान बचाएगा मेरे अलावा तो। और वीर तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलता है ओलिंज जल्द से जल्द जाओ उस आउल को अट्रैक करो, यानी कि फाइट के जल्द से जल्द करो, उसे मारने का ट्राई पूरा तो करना, बाकी तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर जो कि तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम जल्द से जल्द जाओ उस आउल को मारने का ट्राई पूरे तरीके से 100% करना। और ओलियंजल कर भी वही रही, जो कि खतरनाक तरीके से, जो कि उस एलियन के साथ फाइट ले रही थी। वहाँ पर जितेश अंकल की ओलियंजल की मदद कर रहे थे, जो कि एरोस पे अटैक कर उसे डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे थे। और ओलियंजल उस एलियन के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक अटैक करती जा रही थी वहाँ पर। और दूसरी तरफ वीर अब को कुछ शांति मना ही रहा था, जो कि वीर अभी रिलैक्स होने की तैयारी कर ही रहा था, बट वीर को तुरंत ही जमीन के नीचे अजीब वगैरह आवाज़ें आना शुरू हो जाती, हलचल की आवाज़ें आना शुरू हो जाती। वीर सोच रहा है यहाँ पर कोई और खतरा बनने वाला है क्या। वीर अभी यह सब कुछ सोच ही रहा था, बट वहाँ पर दूसरी तरफ जो कि जितेश अंकल जोरदार तरीके गुर्राटे मारकर चिल्लाना शुरू कर दिया, जो कि उसके लोअर बैक के ऊपर कुछ चूहों ने काटना शुरू कर दिया था, जो कि सारे के सारे चूहे आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक। वो आउल की फौज ही है, जो कि जमीन के नीचे से निकल कर आ रही है पूरी की पूरी, ये आउल की फौज ही है। जो कि वहाँ पर जो कि तुरंत ही वहाँ पर जितेश अंकल को चिल्लाता वो देखकर वीर तुरंत ही अपनी प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट करता है। एंड वीर को पता चलता है, प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट करने के बाद वीर को पता चलता है ये सारे के सारे एलियंस जितने भी ये चूहे हैं ना, जो कि सेग्रेटेड कैटेगरी के चूहे हैं, जो कि सेग्रेटेड एलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस यार, एक सुपर एलियन की फौज इतनी ज़्यादा बड़ी हो और वो भी सेग्रेटेड एलियन लेवल की, यार ये तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे खतरा हो चुका है। वीर तो यही सोच रहा है। वीर तुरंत ही वहाँ पर अपनी रेक्स पाइप को बुलाता है, तुरंत ही वहाँ पर उस आउल के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वीर भी उस फाइट के अंदर कूद चुका है पूरी तरीके से। एंड इसी के साथ वैलो हमारे एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।